हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पीएससी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बट एज़ यूजुअल, जैसा अपन जानते हैं पीएससी को, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100 क्वेश्चन सही के सही बना दें। इसी परंपरा को फॉलो करते हुए उन्होंने इस साल भी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जो कि डाउटफुल हैं, एम्बिगुअस हैं, जिनके मल्टीपल करेक्ट आंसर हैं या ऑप्शन ही गलत है ना। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अगर उनका ये क्वेश्चन गलत है, मे बी उनको ऑब्जेक्शन लगाने में पीएससी में हेल्प मिल सके। ठीक है, अपन अपना डिस्कशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो देखेंगे अपन, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। सब लोग इस पे ऑब्जेक्शन रेस कर ही रहे हैं लगभग लगभग। ठीक है, पूछा गया तुर्रा कलंगी कहाँ का फोक ड्रामा है। जो मैंने भी पढ़ा था निमाड़, ज़्यादातर लोगों ने निमाड़ करा है, पर पीएससी ने इसका आंसर मालवा माना है। ठीक है, इस पे तो आप 100% ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, और इसका सोर्स देख लेते हैं क्या सोर्स है। इसका सोर्स ये एक मिला है, मालवी संस्कृति और साहित्य, ये भागवती लाल जी की बुक है। ठीक है, ट्राइबल म्यूजियम से भी पब्लिश हुई है जहाँ तक। और ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि निमाड़ में पढ़ सकते हो आप, निमाड़ में तुर्रा कलंगी की परंपरा 1700 के लगभग आरंभ हो गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ से एक प्रूफ निकल के आता है इसका। मैंने सारे प्रूफ जो भी हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ईजी MPPSC में डाल रखे हैं, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से मैंने लिए हैं, डिफरेंट टेलीग्राम चैनल से लिए हैं, जहाँ जहाँ से मिला है मुझे। आप यहाँ पे जाके ये प्रूफ चेक भी कर सकते हो और ऑब्जेक्शन में यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ लुकिंग एट अनदर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जिसका आंसर पीएससी ने दे रखा है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन इवन यूपीएससी ने भी पूछ रखा है और यूपीएससी ने भी इसका आंसर ऑल इंडिया फेडरेशन मान रखा है, पर अपना पीएससी तो अलग ही है, उन्होंने इसका आंसर फेडरेशन ऑफ इंडिया मान रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी 100% चांसेस हैं दैट योर ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय पीएससी। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप हो सके तो ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइए। इसका सोर्स भी देख लेते हैं। एज़ यू कैन क्लियरली सी, ये PDF मैंने ग्रुप में डाल रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हो रही है। ठीक है, और ये कौन सा एक्ट है? 1935 एक्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप जाके ग्रुप से चेक कर सकते हो। नाउ तीसरा क्वेश्चन जिसमें आप डिस्प्यूट लगा सकते हो वो ये है, हु इज़ इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इसके भी दो आंसर हैं, एक तो ए सही है और सी सही है, सॉरी। इसके भी 100% चांसेस हैं दैट ऑब्जेक्शन विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, इसका सोर्स देने की तो ज़रूरत है नहीं, ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक ये क्वेश्चन है कि इसमें पीएससी के मेंबर पूछ रहा है कि कितने मेंबर हैं। ठीक है, इसमें कई लोग 4 भी मान रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन, मतलब चेयरमैन को नहीं गिनेंगे तो 4 मेंबर हैं। कई लोगों के हिसाब से 4 मेंबर सही है। 5 मेंबर कई लोग मान रहे हैं। 2005 में शायद एक अमेंडमेंट हुआ था, डेट मुझे याद नहीं सही से, तो उसके हिसाब से कई लोग 5 मेंबर इसको सही मान रहे हैं। और एक 1973 में जो रूल्स आए थे उसके हिसाब से 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं जहाँ तक। और इसका भी सोर्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। नाउ लुकिंग एट अनदर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, ये है एन ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज़ बीन सेंड फ्रॉम अनदर। ठीक है, ये तो 110% सही होगा, ओवरटर्न होगा या सही होगा, पीएससी मल्टीपल ऑप्शन सही मानेगा, ये तो पीएससी ही जाने, पर इसका आंसर फिशिंग है। पीएससी ने स्पूफिंग माना है पर करेक्ट आंसर इज़ फिशिंग। वाई? बिकॉज ये तो सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इस क्वेश्चन में तो जिन बच्चों का गलत है वो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन रेज करें, क्योंकि इस क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ओवरटर्न होने के। ठीक, ये आप फिशिंग के बारे में यहाँ से क्लियरली पढ़ सकते हो। फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट्स और ईमेल्स दैट लुक ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू द यूज़र टू फ्रॉडुलेंटली कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है, ये तो चेंज होना ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मालव संवत। ये इतना डिस्प्यूटेड नहीं है, बट इसमें भी कई लोग 2 ऑप्शंस करेक्ट मान रहे हैं, एक कृत संवत और एक सका संवत। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से देखिएगा, इसमें 50-50 है। आई एम नॉट टू श्योर कि इसका कोई सोर्स भी नहीं मिला है ऑथेंटिक। अगर आपको मिला है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, नाउ दिस वन, इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट विच इज़ नॉट अ सर्वर। ठीक है, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर या नेटवर्क सर्वर, ये अगेन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन डेफिनेटली रेज करिए अगर आपने प्रिंट सर्वर कर रखा है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसका सोर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टाटा मैग्रो हिल की बुक है और इसमें साफ दिया, एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर दिस सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज द फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, सो 3 टाइप के सर्वर जो अपने क्वेश्चन में हैं, एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर और नेटवर्क सर्वर। वो तो क्लियर दिए हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बस प्रिंट सर्वर ही एक बचा। सो ये इसका ओवरटर्न होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आगे पीएससी की मर्ज़ी। फिर एक इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मध्य प्रदेश फ्रीडम मूवमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, सो मोस्टली जो डाउट हो रहा है वो ये सी और डी ऑप्शंस में हो रहा है, क्योंकि ये रामगढ़ के रूलर नहीं थे जो जहारू सिंह। ठीक है, इसका भी आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। सो लेट्स लुक एट द प्रूफ। ये देखिए आप, ये रायगढ़ रियासत थी और इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद भी करी थी। सो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से डिस्प्यूट होना चाहिए। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो और ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। नाउ ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट है, पीएससी ने पेपर ही ऐसा बनाया है, क्या करें। सो इसमें पीएससी ने थर्ड आंसर सही माना है, बहुत सारी कोचिंग सेकंड आंसर करेक्ट मान रही, 1952 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 1951 भी सही हो सकता है क्योंकि 1951 में भी हाई कोर्ट को लेके कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। ठीक है, और अपन को पता है एससी और हाई कोर्ट के लिए कोई भी अमेंडमेंट हो वो स्टेट से वेरीफाई करना ही पड़ता है। सो ये 3 में डाउट है, इसका कोई एज सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है, पर स्टिल आप अपना थोड़ा रिसर्च करके ट्राई कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इसके 1-2 फ़ोटोज़ डाल रखी जो आपको मदद करेंगी ऑब्जेक्शन रेस करने में। नाउ दिस क्वेश्चन आईएमएफ से रिलेटेड था, एस्टीमेट, इसका तो कोई आंसर सही ढूंढ ही नहीं पा रहा है, हर जगह अलग दिया है। मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन विल बी डिलीटेड। ओके, सो इसमें आपको ऑब्जेक्शन देख लो, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन विल बी डिलीटेड। फॉस्फेटेस टेस्ट के बारे में पूछा है, ठीक है, पीएससी ने इसका आंसर भी मेरे ख्याल से 95% चांसेस हैं दैट दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो बी ओवरटर्न्ड, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसका भी मैं सोर्स मेरे चैनल इजी MPPSC पे है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो कि मैंने बहुत सारे कोचिंग के पेज चैनल से लिया है। सो आप देख सकते हो वहाँ पे इस क्वेश्चन का भी सोर्स है। अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दैट दिस क्वेश्चन विल बी ओवरटर्न्ड, और इसका सही आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि मतलब आपके मन में जो डाउट हो तो आप झिझकिएगा मत ऑब्जेक्शन लगाने से। अगर आपका सही है तो यू शुड मोस्ट प्रोबेबली परस्यू इट। और जितने सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है अलग अलग चैनल से, वो मैंने इजी MPPSC करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल रखे हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आई विल प्रोवाइड यू विथ हेल्प। ओके, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू, एंड यही बोलूँगा कि आप अपनी मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स के रिजल्ट का ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि इवेंचुअली देना तो मेंस ही है आपको और सिलेक्शन आपका उसी से होगा। सो विद दिस आई एंड द वीडियो, थैंक यू।